Hello everyone, welcome to Knowledgepedia. This is integers part 6, where we discuss about some more properties of addition. Yes, there are two more properties which are left, that is additive identity and additive inverse. तो आज हम additive identity and additive inverse के बारे में पढ़ेंगे. First is additive identity. नाम से समझ आ रहा है एडिटिव मतलब कि कोई एडिशन की आइडेंटिटी. आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि जैसे मेरी आइडेंटिटी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कभी भी आइडेंटिटी चेंज ना हो, जैसी मैं हूं वो आपको लोगों को दिखे, कि अगर इफ आई एम सीइंग माई सेल्फ इन अ मिरर तो मैं ही दिखूं, मेरी ही आइडेंटिटी आपको दिखे. तो इसी टाइप से ये वाली आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको हमें याद रखना है, क्योंकि जब हम दोनों प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, तो यू विल गेट कंफ्यूज. तो आइडेंटिटी को एक याद रखना कि एक मिरर में, जब मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो मेरे को क्या मैं ही दिखती हूँ या कोई और दिखता है? ऑफ कोर्स सी बात है, अगर मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो आई विल सी बाय माई सेल्फ. तो सेम प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी की कि कोई भी एक नंबर ऐसा ऐड करना है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो अ नंबर विच शुड बी एडेड, कि कोई भी नंबर जब हम ऐड करें, किस में ऐड करें, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स. तो कोई भी एक नंबर जब हम ऐड करें इंटीजर में, कोई भी एक नंबर में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं इंटीजर में दैट वुड गिव मी द सेम इंटीजर. The number which when added to any integer give the same integer. जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो हम ही दिख रहे हैं, ये नहीं कि हमें कोई और दिख रहा है. कि तो इसी तरीके से वो बोल रहा है कि किसी एक इंटीजर में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि मुझे वही इंटीजर मिले, कि what should be added at that number to get the same number itself. कि हम एक नंबर में क्या ऐसा ऐड करें कि हमें वही नंबर, वही इंटीजर मिल जाए. अगर आपको अभी भी लैंग्वेज से समझ नहीं आया तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक व्हाट शुड बी एडेड टू 5 टू गेट 5. 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे को 5 ही मिले, कोई और नंबर ना मिले. 5 में हमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमें 5 ही मिले, सेम इंटीजर ही मिले जब हम एक इंटीजर में नंबर ऐड करें. एक और एग्जांपल लिया, डैश इज एडेड टू -8 टू गेट -8. कि क्या ऐड करूं -8 में कि मेरा आंसर -8 ही आए. तो ध्यान से देखिए, अगर आपको अब तक तो शायद आ गया होगा कि एक रिमाइंड आया होगा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि 5 ही आए. तो वी ऑल नो 0, क्योंकि अगर मैं 5 + 0 करूंगी तो व्हाट विल आई गेट, 5. तो 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी. जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं, हमें हम ही दिख रहे हैं, तो इसी तरीके से किसी इंटीजर में आप जब 0 ऐड करेंगे, 0 इज लाइक अ मिरर टू देम. 0 एक उनके लिए एक मिरर है कि अगर आप 0 में वो नंबर ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर देगा, वही इंटीजर देगा. आप 5 में 0 ऐड करो तो भी 5 आएगा, या 0 में 5 ऐड करें तब भी 5 आएगा. ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं होगा. ये मतलब मैंने क्या बोला कि 5 + 0 इज ऑल्सो 5 एंड 0 + 5 इज ऑल्सो 5. दैट्स वाई हम इसे कभी लिखते हैं a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a. ए में जो है आप 5 पुट कर सकते हो, तो आपको लगेगा कि आप 5 + 0 लिखें या 0 + 5 लिखें, आंसर 5 ही आएगा. इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने पहले 0 वाला लिया था कि डैश इज एडेड टू -8 टू गेट -8. तो 0 में अगर -8 ऐड करूंगी तो व्हाट यू विल गेट, -8. तो एडिटिव आइडेंटिटी को आप एक मिरर से याद रखेंगे कि जैसे हम मिरर में अपने आइडेंटिटी, मेरी आइडेंटिटी की बात हो रही है. आइडेंटिटी से आपको क्या समझ आ रहा है, हमारी अपनी पहचान की बात हो रही है कि मेरे को अपनी पहचान नहीं खोनी है. तो मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं उस नंबर में कि उसकी पहचान ना खोए, वो ही नंबर उसको वापस मिल जाए. कि 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे 5 ही मिल जाए. तो एग्जाम्पल क्या है, 0. तो आप चाहे 0 को पहले रखें या 0 को बाद में रखें, सेम थिंग, क्योंकि हम कॉम्यूटेटिव में पढ़ के आए थे कि ऑर्डर चेंज होने से आंसर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. एक और एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे 12 बर्ड्स हैं. 12 बर्ड्स में ऐसा क्या ऐड करें कि 12 बर्ड्स ही आ जाए, तो 0. 12 + 0 इज व्हाट, 0. तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. तो एडिटिव आइडेंटिटी यही होती है कि कोई भी एक नंबर में, एक इंटीजर में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि हमारा जो नंबर है वही आए, हमारी आइडेंटिटी, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए. अब एडिटिव इनवर्स.
इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, उसका कुछ चेंज करना, उसमें चेंज करना। जैसे कि अगर मैं मिरर का ही एग्जांपल लूं, हम क्या करते हैं मिरर में जब राइट हैंड लेते हैं तो हमारा क्या आता है? लेफ्ट। राइट का क्या हो रहा है? उल्टा दिखता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ उल्टा करना है। अब क्या उल्टा करना है वो समझते हैं। देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू अ नंबर टू गेट जीरो? एक इंटीजर या एक नंबर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आए? ध्यान रखिए, यहाँ पे आंसर जीरो की बात हो रही है कि एक नंबर में ऐसा मैं क्या ऐड करूं या एक इंटीजर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आए। और ध्यान रखिए ना, क्या हो गया? इनवर्स, हमें उसका कुछ रेसिपो, कुछ उल्टा करना होगा। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि डैश प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो, कि 20 में ऐसा क्या ऐड करें कि जीरो आए। तो 20 का अपोजिट देख लो, 20 का अपोजिट क्या होगा? -20। तो आंसर क्या आएगा? जीरो। अब आपको लग रहा होगा कि अपोजिट क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अपोजिट करेंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप इसको आप सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस इज व्हाट? माइनस। तो 20 माइनस 20 इज व्हाट? जीरो। तो हम एडिटिव इनवर्स के केस में उसका क्या लेते हैं? ऑपोजिट। क्यों ऑपोजिट क्यों लेते हैं? क्यों उल्टा लेते हैं? क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए? जीरो। और कोई मेथड नहीं है अब इसको सॉल्व करने का। तो एक और मैंने एग्जांपल लिया है कि -40 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि जीरो आए। तो -40 में मैंने ध्यान कुछ और तो नहीं रहा, तो मैंने क्या ले लिया? +40, क्योंकि डिफरेंट साइन से क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस प्लस क्या हुआ? माइनस। तो माइनस प्लस करेंगे माइनस हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट साइन है। तो 40 minus 40 is what? Zero. तो एडिटिव इनवर्स इज उल्ट। इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा। जैसे अगर हम मिरर की बात करें, हमें राइट का लेफ्ट दिखता है। अगर मैं राइट हैंड रेस कर रही हूँ तो मेरे को मिरर में लेफ्ट दिखता है, और लेफ्ट रेस करती हूँ तो मुझे राइट। तो हम क्या करते हैं? उल्टी करते, उल्टा कर रहे हैं उसको। तो हम रेसिप्रोकल, मतलब ऑपोजिट हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। तो अगर मैं जैसे 20 का था तो मैंने 20 का अपोजिट क्या हो गया? -20। -40 का ऑपोजिट क्या हो गया? 40। तो आपका जो एडिटिव इनवर्स होता है दैट इज ऑपोजिट, दैट इज ऑपोजिट। ठीक है? अगर पॉजिटिव का है तो आप उसका ऑपोजिट ले लोगे नेगेटिव, और अगर नेगेटिव का है उसका क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। और रीजन आई हैव टोल्ड यू, बिकॉज हमें क्या चाहिए? जीरो। यहाँ पे हमने और एग्जांपल लिया। आपके पास जो फ्रेमिंग आती है, आपके पास 1 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आते हैं, इस पे फिलअप आ देते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ, कोई भी नंबर दे देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, फाइंड, अगर -5 का एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? आई हैव टोल्ड यू इनवर्स। इनवर्स से ध्यान रखना, दैट इज ऑपोजिट। इनवर्स से क्या ध्यान रखना है? ऑपोजिट। तो -5 का ऑपोजिट क्या हुआ? 5। तो अगर आपसे प्रूव करने के लिए नहीं आता है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्यों ऑपोजिट लेते हैं, क्योंकि हमें आंसर में क्या चाहिए? जीरो। पेपर या किसी भी अगर आप एग्जाम में जो आता है वो ये आता है कि फाइंड द एडिटिव, वो नंबर पूछते हैं, उसका एडिटिव इनवर्स आपको बताना होता है। तो एडिटिव इनवर्स, और बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं आइडेंटिटी और इनवर्स में। तो आई हैव टोल्ड यू, उसको मिरर से याद रखना। आइडेंटिटी की कोई मेरा ऐसी सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए, एंड इनवर्स मतलब कि उल्टा लेना है कुछ, क्योंकि इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? 5, क्योंकि उसका ऑपोजिट लेना है। तो नेगेटिव का ऑपोजिट क्या हुआ? पॉजिटिव। और उल्टा वही नंबर, तो हमने साइन चेंज करके पॉजिटिव का ले लिया, क्योंकि हमें आंसर जीरो चाहिए, इसीलिए हम ऑपोजिट ले रहे हैं। इफ आई आस्क व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, तो 4 का एडिटिव 14, सॉरी, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14? तो यू विल राइट -14, उसका ऑपोजिट, उसका उल्टा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 14 का क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो आई हैव टोल्ड यू, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस। There is one more chart I am showing it to you. This is related to all the properties of integers, जो integers over addition, जो हमने addition में properties अब तक पढ़ी हैं, like closure property which I have told you, that is related to if we add two integers or we can add as much as integers, you will get integers. अगर आपको ये वाली properties अभी नहीं आई हैं तो you can see my part 3 properties over addition. आपने मैंने यही वाली प्रॉपर्टीज वहां पे डिटेल्ड में डिस्कस किया। नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था ऑर्डर से रिलेटेड होती है, और अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका डजंट मैटर, तो वो आपका फॉलो कर रही है यहाँ पे।
नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू ग्रुपिंग। हम किसी दो, अगर 3 नंबर होते हैं तो हम किसी 2 नंबर की ग्रुपिंग करते हैं और पहले उन नंबर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे हमारा आंसर थोड़ा इजी हो जाता है। एडिटिव आइडेंटिटी अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज जीरो। एक ऐसी आइडेंटिटी बतानी है जिससे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिससे मेरी आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े या उस नंबर की आइडेंटिटी पे ना फर्क पड़े। तो वो मैंने आपको बताया, वो नंबर क्या है, जीरो। तो हमने एग्जांपल लिया था कि 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 5 भी आए, तो हमने देखा था हमने जीरो ऐड किया था। एडिटिव इनवर्स, आई हैव टोल्ड यू, इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट से हम क्या करेंगे, अगर सपोज -5 दिया तो व्हाट आई विल टेक 5, पॉजिटिव का 5, और 2 दिया तो व्हाट आई विल टेक -2। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि हमारा आंसर क्या जाए, जीरो। There is one more question of exercise 1.2, question number 3. This is the last question of exercise 1.2 जो हम डिस्कस कर रहे हैं. This is related to properties. ये आपका फिलअप है जिसमें आपको फिल करना है एंड हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी बतानी है. तो इसीलिए मैंने अभी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे इसका डिस्कशन किया था. ऑल्दो इफ यू वांट कि डिटेल्ड में आपको अगर चाहिए तो यू हैव टू सी माय पार्ट 3 ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन. ठीक है. Now look at these, -5 + 8 और दूसरी साइड में -8 दिया है. अगर ध्यान से देखें तो इसमें मैं यही बोलूंगी कि अगर दोनों साइड में -5 है, इधर -8 है, तो इधर क्या बचा, -8 ऑलरेडी है, तो इधर क्या आया, -5. और अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, नंबर्स वही है, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, तो आई हैव टोल्ड यू कि जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सेकंड ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 नंबर लिए हुए हैं और किसी 2 नंबर की ग्रुपिंग करी हुई है. अगर राइट हैंड साइड में देखें तो -12 और -7 की ग्रुपिंग करी हुई है, और एलएचएस में देखें तो 13 और -12 की ग्रुपिंग करी है. तो अगर ध्यान से देखिए कौन सा नंबर बचा है, -7, तो फिलअप में क्या लेंगे, -7. और प्रॉपर्टी क्या कौन सी हुई, क्योंकि ग्रुपिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी कौन सी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ थर्ड इज -53 में ऐसा क्या ऐड करें कि -53 आ जाए. यही प्रॉपर्टी अभी हम डिस्कस करके आए हैं. वही आइडेंटिटी, उसकी सेम आइडेंटिटी, आई कांट चेंज द आइडेंटिटी. कि -53 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि वो ही नंबर है, उसकी आइडेंटिटी आई कांट चेंज. तो क्या होगा, जीरो. और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी. आइडेंटिटी से आपको याद रखना है दैट आइडेंटिटी इज योर सेम, आपकी इमेज में चेंज नहीं आना चाहिए. नाउ 17 में व्हाट शुड आई ऐड कि आई विल गेट जीरो. ध्यान से रखिए, आंसर में मुझे जीरो चाहिए, तो 17 में ऐसा क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए. तो उसका ऑपोजिट ले लेंगे. तो 17 का क्या करेंगे, -17. एंड अगर हम ऑपोजिट ले रहे हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एडिटिव. तो आज हमारा टॉपिक यहीं तक था कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एंड हमने उसके रिलेटेड क्वेश्चन किए थे. सो आपको ध्यान रखना है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी, इट्स मीन्स कि आई शुड हैव सेम नंबर. कि मेरी आइडेंटिटी, जैसे मिरर में मेरे को अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है, तो उसी तरीके से मुझे उस नंबर की भी आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है. तो ऐसा क्या करूं, उस नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं, उस इंटीजर में ऐसा क्या ऐड करूं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो. और इनवर्स में हमने पढ़ा कि हमें कुछ ऐसा ऐड करना उस नंबर में, किसी इंटीजर में, कि आंसर क्या है, जीरो. तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है. तो इनवर्स का मीन्स क्या होता है, ऑपोजिट. आप उस नंबर का क्या ले लें, ऑपोजिट. तो क्या होगा, आपका वो नंबर जीरो आ जाएगा. लाइक 17 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए, तो आप उसका ऑपोजिट ले लो, -7. Thank you. Keep watching it and like it and share it. Thank you.